वेलकम टू educators.com। मेरा नाम कामरान अहमद है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोड जेएस की एक नई सीरीज़। इसमें हम जो नोड जेएस के बारे में पढ़ेंगे कि नोड जेएस होता क्या है, नोड जेएस में का स्ट्रक्चर क्या है, नोड जेएस काम कैसे करता है और इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको नोड जेएस का सारे टॉपिक्स को कवर तो करूंगा ही करूंगा, उसको फ्रॉम स्टार्ट टू एंडिंग बताऊंगा आपको कि नोड जेएस होता क्या है, ये काम कैसे करता है, नोड जेएस पे हम वर्क कैसे करते हैं, ऑल एंड एवरीथिंग्स कि नोड जेएस है क्या। एंड इसको पढ़ने के बाद, इसको वीडियो को सीरीज को देखने के बाद दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑल एंड एवरीथिंग सारे टॉपिक तो मिलेंगे। इसमें मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ कि थ्योरी थ्योरी के साथ साथ मेरा मानना है कि दोस्तों थ्योरी ही काफ़ी नहीं होते लोगों को, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी सक्सेस होना है तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि हमें मतलब कि इंटरव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो इस सीरीज में जो जिस जिस टॉपिक पे भी जो भी हम वीडियो बनाएंगे, उस वाले एवरी टॉपिक पे हम आपको ना क्वेश्चन आंसर भी करते चलेंगे। साथ में मैं आपको बताते भी चलूंगा कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो दोस्तों, इसमें हम जो कवर करेंगे, हम तीनों चीज करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देंगे। मैं आपको लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा भी और उसका आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसका, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब मीन्स कि मैं जब आपको पढ़ाता रहूंगा तो उसी वक्त मैं आपको पढ़ा दूंगा कि जैसे कि व्हाट इज नोट जेएस, तो आपको उसके क्वेश्चंस अगर हैं तो आपको उसके कमेंट में देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं व्हाट इज नोड जेएस, ओके, हिस्ट्री ऑफ नोड जेएस, व्हाई नोड जेएस इज फास्ट, तीसरा, एंड चौथा जो टॉपिक्स है व्हाई वी यूज नोड जेएस, नोड जेएस क्यों यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, देन उसके बाद हम कवर करने वाले हैं फीचर ऑफ नोड जेएस, इसके फीचर्स क्या क्या हैं नोड जेएस के। फिर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन नोड जेएस एंड जावास्क्रिप्ट, कि नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट के बीच में लोगों को लगता है कि नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हम कवर करने वाले हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं नोड जेएस के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे, इसको इस पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, उस इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ना, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इन जो इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे इन टॉपिक से ही होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड हमको मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज नोड जेएस? नोड जेएस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म open source server environment that can run on Windows, Linux, Unix, Mac operating system and more. That means कि Node.js क्या एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। देखिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे, ये क्या है कि एक ओपन सोर्स है। सबसे पहले तो ये समझिए कि Node.js क्या है। Node.js क्या है, एक ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब कि जो बिल्कुल ओपन है, इसको आप कभी भी फ्री में यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स कि आप इसको लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज कर लें। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, इट इज अ बैक एंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब कि ये एक बैक एंड जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, और क्या है इसमें कि क्रोम रनिंग ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, मतलब कि ये क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे रन करता है। एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड अ वेब ब्राउजर, मीन्स कि जो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है कोड को वो ब्राउजर के आउटसाइड में एग्जीक्यूट करता है। ओके, एंड जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या है, ये है कि नोड जेएस कैन कनेक्ट विथ डेटाबेस। देखिए, जावास्क्रिप्ट डेटाबेस कनेक्ट नहीं करता है बट नोड जेएस डेटाबेस से कनेक्ट करता है। ये सबसे पहला तो ये डिफरेंस हो गया नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट में कि नोड जेएस
कैन कनेक्ट विथ डेटाबेस, मतलब कि Node.js डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है या करता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ Node.js। देखिए Node.js का हिस्ट्री क्या है कि Node.js जो है ना, इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है रियान डहल ने। कब किया है, 2009 में। ठीक है, रियान डहल ने 2009 में इसको डेवलप किया है, यानी कि Node.js को डेवलप करने वाले कौन है, रियान डहल, 2009। ठीक है, इसका जो फर्स्ट रिलीज आया था वो आया था 27 मई 2009 को। मतलब कि Node.js को जब रिलीज किया गया था ना, तो इसका रिलीज डेट जो है वो 27 ऑफ मई है। ठीक है दोस्तों, एंड इसका जो करंट वर्जन, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसका जो करंट वर्जन चल रहा है ये 20.9। ठीक है, मे भी हो सकता है कि 2 महीने या 3 महीने के बाद जब वीडियो देखें आप, तो इसका वर्जन अपग्रेड हो चुका हो, लेकिन अभी जो करंट वर्जन है ये 20.9 है। अब देखिए Node.js जो है ये किस चीज़ में लिखा गया है, इसको लिखा गया है C++ एंड जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो लिखा गया ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में लिखा गया, नहीं, जो जावास्क्रिप्ट में तो लिखा ही किया है। देखिए 90 to 98% तो जावास्क्रिप्ट में है, लेकिन 2 to 20% जो है लिखा गया है, ये गया सी से और C++ में लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं वाई Node.js इज फास्ट। मतलब कि Node.js, आपने सुना होगा कि क्यों Node.js फास्ट है, क्यों Node.js फास्ट है। ठीक है, तो क्यों फास्ट है इसका बताते हैं कि Node.js जो है ये यूटिलाइज क्या करता है, आपका V8 जावास्क्रिप्ट इंजन को यूटिलाइज करता है। ठीक है, एंड यूजर यूजेस द कोर ऑफ गूगल क्रोम ब्राउजर आउटसाइड फॉर इट ऑफ इट। मतलब कि जो Node.js यूटिलाइज करता है ना, वो क्या करता है आपका, वो करता है V8 जावास्क्रिप्ट इंजन को करता है, जिसकी वजह से ये फास्ट होता है। Node.js run within a single thread without creating new thread for every new request। मतलब कि हर रिक्वेस्ट के लिए Node.js अलग अलग थ्रेड क्रिएट नहीं करता है, ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है। मतलब कि Node.js जो क्या है, एक सिंगल थ्रेड है। ठीक है, ये मल्टी थ्रेड नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या है, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कम्स विथ asynchronous commands and helps with नॉन ब्लॉकिंग पैराडिंग। दैट मीन्स कि क्या है आपका कि Node.js जो है एक असिंक्रोनस प्रोग्राम है। ये क्या करता है, ये वेट नहीं करेगा। मतलब कि अगर आपने एक एपीआई लिखा, उसका रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है या डिले कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा नेक्स्ट एपीआई पे, मतलब सेकंड एपीआई पे उसको रन करने लगेगा। जब वो रन हो जाएगा तो फिर वो ये फर्स्ट एपीआई पे आएगा। मतलब ये क्या है, असिंक्रोनस है। ऐसा नहीं कि वेट कर रहा है कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आया तब तक वेट करें, नहीं, ये असिंक्रोनस है, सिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, और ये सिंगल थ्रेड है, मतलब कि एक ही थ्रेड इसका क्रिएट होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि वाई हम Node.js को क्यों यूज करें, वाई वी यूज Node.js। तो दोस्तों देखो, ये क्या है कि ये आईओ बाउंड एप्लीकेशंस है। ठीक है, और ये डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस भी है, जहाँ से हम डेटा को स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड ये डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशंस भी है, जिसको DIRT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये भी है। और ये क्या है आपका, ये जेसन एपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस है। मतलब कि ये जो जेसन है ना, इसके बेस्ड का ये एपीआई एप्लीकेशंस है। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस भी है साथ में। मतलब कि अगर हम, ऐसा नहीं है, अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन हमें फ्रंट एंड पे बनाना हो तो हम जावा नोड में भी बना सकते हैं। देखिए बहुत सारे हैं फ्रंट एंड के लिए, जैसे रिएक्ट और आपका एंगुलर। उसी तरह से Node.js में भी हम फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ Node.js। देखिए इसमें फीचर्स क्या है, Node.js क्या है, असिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। बट इसमें क्या है कि ऑल एपीआई ऑफ Node.js लाइब्रेरी आर असिंक्रोनस, दैट इज नॉन ब्लॉकिंग। इट essentially means Node.js based server never wait for an API to return। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि कि वेट नहीं करता है, ये नॉन ब्लॉकिंग है, ये वेट नहीं करेगा कि अगर एक एपीआई आपका डिले कर रहा है अगर रिस्पॉन्स आने में, तो वेट कर रहा है, नहीं, ये सेकंड पे चला जाएगा, फिर उसके बाद वो सेकंड भी डिले कर रहा है, थर्ड पे चला जाएगा। और अगर थर्ड एग्जीक्यूट कर गया और फिर से सेकंड पे देखेगा अगर वो टाइम ले रहा है, तो ये फिर फोर्थ पे भी चला जाएगा।
मतलब कि वेट नहीं करता है। ये क्या है, नॉन ब्लॉकिंग है, मतलब असिंक्रोनस है इसका। ठीक है, असिंक्रोनस का मतलब यही हुआ जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। The server moves to the next API after calling it, and notification mechanism of events of Node.js help the server to get a response from the previous API call। जैसे कि मैंने बताया कि पहले चला गया, फिर नोटिफिकेशन करेगा, फिर उसके प्रीवियस वाले पे आ जाएगा, ये वही है। ठीक है, अब देखिए इवेंट ड्रिवन क्या है। Node.js uses event driven program। ठीक है, Node.js इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम को यूज करता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स as soon as node start is server, it simply initiate initiate its variables, declares functions, and then simply wait for event to occur। ओके, एंड इसमें क्या है आपका नेक्स्ट, वेरी फास्ट। फास्ट है क्यों, क्योंकि गूगल क्रोम इंजन को यूज करता है, इसके फीचर्स में ये भी है। ठीक है, थर्ड क्या है, सिंगल थ्रेड बट हाईली स्केलेबल। मीन्स कि ये सिंगल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड पे काम करता है, ये डबल थ्रेड होता नहीं है, मतलब मल्टीपल थ्रेडिंग होती नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि Node.js यूजेस अ सिंगल थ्रेड मॉडल विथ इवेंट लूप। मीन्स कि इवेंट लूप के साथ ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है। जब हम Node.js का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इवेंट लूप और सिंगल थ्रेड में ये कैसे काम करता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या है आपका, इवेंट मैकेनिज्म हेल्प द सर्वर to respond in a non-blocking way and makes the server highly scalable as opposed to traditional servers which create limited threads to handle requests. Node.js uses a single thread programming, and the same program can provide service to a much larger number of requests than traditional server like Apache HTTP server। ठीक है, ये सिंगल थ्रेड पे काम नहीं करता है, जैसे कि अपाचे जो हमारे ट्रेडिशनल सर्वर जैसे काम करते हैं, मल्टीपल थ्रेडिंग और तो उस तरह से Node.js काम नहीं करते, ये सिंगल थ्रेड पे काम करता है और ये सिंगल थ्रेडिंग पे ही सब चीज़ सारा चीज़ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, विच क्रिएट लिमिटेड थ्रेड्स टू हैंडल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये लिमिटेड थ्रेड पे काम करता है। अब इसमें आते हैं हम, ये क्या है, ये है आपका नॉन बफरिंग। मतलब कि Node.js, ये भी एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि Node.js बफरिंग करता है या नहीं करता। नो, Node.js नो बफरिंग, Node.js नॉन बफरिंग है। ठीक है, तो Node.js एप्लीकेशन नेवर बफर एनी डेटा, दीज एप्लीकेशन सिंपली आउटपुट द डेटा इन चंक। ठीक है, एंड लाइसेंस, Node.js इज रिलीज अंडर द MIT लाइसेंस। MIT के अंदर में आता है, ये लिंक है। जब मैं ये डालूंगा तो मैं आपको नोट्स जब दूंगा गिट पे, तो वहाँ पे ये मैं हटा दूंगा कि MIT लाइसेंस के अंदर में आता है। MIT क्या है, आप पढ़ लेंगे, MIT लाइसेंस सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि वेबसाइट है गिटहब पे भी आपको रो एंड गिटहब ब्राउजर कंटेंट करके, तो लाइसेंस है ये जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए Node.js और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है कि Node.js क्या है, ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, Node.js सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, और जावास्क्रिप्ट क्या है, ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं, ये ब्राउजर साइड प्रोग्रामिंग है। सर्वर साइड और ब्राउजर साइड में आपको डिफरेंस पता ही है कि सर्वर साइड क्या होता है, कि सर्वर साइड क्या होता है, बैकएंड में काम करता है, जो कि आपके ब्राउजर के रिक्वेस्ट को सर्वर पे देता है और सर्वर के रिक्वेस्ट को हैंडल करके फिर वापस ब्राउजर को देता है। अब ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है कि ये व्यू करने के लिए व्यूअर के, जैसे मॉडल कंट्रोलर और व्यूअर पे काम होता है ना, तो कंट्रोलर हो गया आपका Node.js, अब व्यूअर हो गया आपका जावास्क्रिप्ट या HTML। ठीक है, जो कि फ्रंट एंड पे काम करता है। अब इसका सेकंड क्या है, Node.js कनेक्ट ऑन डेटाबेस, मतलब कि Node.js डेटाबेस से कनेक्ट करता है, बट जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब क्या है कि Node.js एंड जावास्क्रिप्ट का दोनों का देखिए यहाँ सिमिलरिटी है कि दोनों के बीच सिमिलरिटी क्या है, दोनों का सिंटैक्स सेम है, लगभग लगभग लिखने का तरीका दोनों का सेम है। और आपको पता ही है कि Node.js जो लिखा गया वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखा गया है। 90%, 90 to 98% जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है ये, और 2 to 10% जो है वो C++। ठीक है, जो कि पहले हमने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए इस सीरीज में हम कवर क्या करने वाले हैं, जो मेन जो टॉपिक्स है जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो मेन टॉपिक हैं जो Node.js जितना है, तो इसमें यही है
कि अभी तो जैसे मैंने आज तो पढ़ा दिया आपको व्हाट इज़ नोड.जेएस। नेक्स्ट सीरीज हम क्या करेंगे कि पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि नोड.जेएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ नोड.जेएस, मतलब कि हाउ इट वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे REPL टर्मिनल। फिर उसके बाद हम नोड पैकेज मैनेजर को कवर करेंगे, कॉलबैक का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, आपने सुना भी कॉलबैक फंक्शन, तो कॉलबैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको पढ़ेंगे। नोड.जेएस इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट लूप के बारे में पढ़ेंगे, इवेंट एमिटर के बारे में भी पढ़ेंगे, बफर, स्ट्रीम, फाइल सिस्टम, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी मॉडल एंड एक्सप्रेस जेएस, मिडिलवेयर, मेजर पैकेजेस क्या क्या हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, एपीआई वगैरह हम बनाएंगे इसमें, और सिक्योरिटी टोकन लगा करके देखेंगे एपीआई के साथ, और वैलिडेट भी करेंगे कि एपीआई को वैलिडेट कैसे करेंगे, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे नोड.जेएस में। तो ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर में। एंड उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है, इसका इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है कि देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों, आपको सभी को कमेंट में लिखना है, और आपको उस पे कमेंट में बताएं कि जैसे कि व्हाट इज नोड.जेएस, नोड.जेएस क्या है। देखिए इसको मैंने पहले बता चुका हूँ कि नोड.जेएस क्या है, तो आपको बताना है कि नोड.जेएस क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है कि ये फास्ट क्यों होता है, जैसे मैं बताया क्यों फास्ट होता है, ये मुझे मैंने तो बता चुका हूँ, मैं अभी नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया हुआ है कि नोड.जेएस फास्ट क्यों है, तो आपको कमेंट में बताना है कि नोड.जेएस फास्ट क्यों है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नोड.जेएस सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड, तो आपको बताना है कि नोड.जेएस क्या है, सिंगल है या मल्टी थ्रेडिंग है। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या है मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैं भी अभी नहीं बताऊंगा, और आपको कमेंट में लिखने हैं इन सारे के आंसर। नोड.जेएस जो पांचवा क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है कि नोड.जेएस इज अ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। देखिए सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छोटे छोटे हैं लेकिन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। जब फर्स्ट राउंड होता है ना इंटरव्यू का, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ सकता है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इसका कि व्हाट इज मीन बाय क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ, तो मेरे हौसला हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी बोलें लाइक करें, और व्यू करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और पूरा टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।